जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल की पिछली परीक्षा जो आपकी 8 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का आपको पेपर कराने वाला और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज का अपना ये सेट नंबर 24 है। इससे पहले मैं 23 सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो उस जाकर के आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता चल पाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। अगर आपको ये आज का सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के 24 नंबर के सेट में मैं आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाला हूं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है माजुली द्वीप? एक का आंसर आपको बताना है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। एक का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक एसआई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बताओ किसे किया जाता है। दो का आंसर आपको बताना है। तो ये सिलिकॉन को प्रदर्शित किया जाता है। दो का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर है वन अनुसंधान संस्थान? तो ये देहरादून में स्थित है। तीन का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुंच को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो भोजन पहुंच को किसके रूप में जाना जाता है? चौथे का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे भोजन की सुलभता के रूप में जाना जाता है। चार का दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2028 में कौन से देश में ओलंपिक खेल होंगे? पाँच का आंसर आपको बताना है। तो ये आयोजित किए जाएंगे यूएसए में। पाँच का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है। तो ये कौन सा प्राधिकरण करता है ये आपको बताना है। किसके द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो बताइए टाइटन किसका है? सात का आंसर आपको बताना है। तो टाइटन ये शनि ग्रह का उपग्रह है। सात का चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि सूर्य से किस ग्रह की दूरी बढ़ने पर कौन सा कारक बढ़ता है। तो बताओ कौन सा कारक बढ़ता है। आठ का आंसर आपको बताना है। आठ के चारों ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर चलेगा। तो ये घूर्ण अंतराल बढ़ता है। आठ का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो कब लौटे थे महात्मा गांधी? नौ का आंसर आपको बताना है। तो ये 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। नौ का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थी। तो कितनी थी ये आपको बताना। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 8 समितियां थीं। 10 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है। तो ये कौन सा अधिनियम देता है? 11 का आंसर आपको बताना है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 देता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों को कहा जाता है। तो बताओ इस घाटियों को क्या कहा जाता है? 12 का आंसर आपको बताना है। तो इसे दून कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्षाबंधन के रूप में निम्न में से किस त्यौहार को जाना जाता है। तो बताओ रक्षाबंधन के रूप में कौन से त्यौहार को जाना जाता है? 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये रक्षाबंधन जाना जाता है 13
आपका 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम? चौधरी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2010। चौधरी का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है? बताओ 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये रहा है 15 के चारों। तो बताओ इनमें से कौन सा शामिल है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये गोल पर शामिल है। तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने, काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो कहाँ पर मिलता है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का दूसरा ऑप्शन। 17 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 17 का आंसर आपको देना है। तो भारत में शहरी स्थानीय सरकार के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार हैं, यानी 17 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18 प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ऊतक पादपों में पाया जाने वाला जटिल स्थायी ऊतक होता है? तो कौन सा होता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये जाइलम होता है। 18 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अपघटन अभिक्रिया में डॉट डॉट का क्षय होता है तथा डॉट डॉट का निर्माण होता है। तो बताओ किसका क्षय होता है और किसका निर्माण होता है? 19 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑक्सीजन का क्षय होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। 19 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न है आपके सामने कि संतों के एक समूह यानी सिद्धद्वार का संबंध किस राज्य से है? बताइए सिद्धद्वार का संबंध कहाँ से है? 20 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। 20 का दूसरा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से किस महासागर में सारगेसो सागर स्थित है? तो बताइए सारगेसो सागर है वो कहाँ पर पड़ता है? 21 का आंसर आपको बताना है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अटलांटिक महासागर में है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो बता इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये वी.डी. सावरकर ने लिखा था। 22 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मस्कट निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो बताओ ये कौन से देश की राजधानी है मस्कट? तो ये ओमान की है। 23 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि वर्ष 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे पहले भारतीय ये आपको बताना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे एस.पी. सिन्हा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो कितनी है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 है। 25 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल स्तर जैसे घटकों का समग्र उत्पादन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27वां प्रश्न है कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्न में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी को किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इसे जो लिखा गया है वो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। 27 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि लेंस की क्षमता को इसके डॉट डॉट के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बताइए किसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? 28 का आंसर आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता को फोकल या फोकस दूरी की व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। 28 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में
5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता था? 29 का आंसर आपको बताना है। 29 के चारों ऑप्शन ये रहे, 5000 और 10,000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में कौन ने स्वर्ण पदक जीता था? 29 का आंसर तो ये मोहम्मद फराय ने जीता था। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 2016 में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो कौन से देश ने जीता था यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुर्तगाल ने जीता था। 30 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आया कि खो खो के खेल में खो शब्द का अर्थ है, तो बताओ खो का क्या अर्थ होता है? 31 का आंसर आपको बताना है। तो खो का अर्थ होता है जाओ पकड़ो, दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो बताओ क्या कहलाती है? तो ये व्यवस्था पंचायती राज कहलाती है। 32 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। यानी 33 का तीसरा ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका ये करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 34 का आंसर आपको बताना। तो ये अनुच्छेद 51A के ए में दिया गया, यानी 51A का पहला है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति के द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया? तो ये कौन सी समिति के द्वारा किया गया था? 35 का आंसर आपको बताना है। तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? 36 का आंसर आपको बताना है। तो ये रहे 36 के आपके चारों ऑप्शन। तो ये स्थापित किया गया कांडला, ऑप्शन क्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चेराव के लिए निम्न में से कौन सा राज्य जाना जाता है? यानी चेराव नृत्य है वो कौन से राज्य से इसका संबंध है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो मिजोरम राज्य से है। 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है, तो बताओ कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम स्थल है वो रुद्रप्रयाग है। कौन सा? और रुद्रप्रयाग। 38 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों की स्वतः मिश्रण की क्रिया कहलाती है, तो बताओ ये क्या कहलाती है? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रसरण कहलाती है। 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुरुआत 2000 में हुई थी। 40 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाटी श्रेणी से नहीं गुजरता? तो बताओ कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? 41 का आंसर आपको बताना है। तो ये तेलंगाना नहीं गुजरता है। 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये सेट नंबर 24 पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पूरी फेरा को कहा जाता है। 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा हिमनद? ये आपको बताना है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाया जाता है अटलांटिका में। 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? बताओ इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध हॉकी से? 44 का आंसर आपको बताना है। तो धनराज पिल्ली का संबंध है। 44 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि भ्रूण के
किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है? बताओ किस चरण में करते हैं शरीर के सभी अंगों की पहचान? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भ्रूण में करते हैं। 45 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को जरूर शेयर कर रखा होगा। 46वां प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल के कार्यनिर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त करते हैं? 46 का आंसर आपको बताना है। 46 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। चौथा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को द्रव्य कहते हैं? तो बताओ किस बल को कहते हैं? 47 का आंसर आपको बताना है। तो ये उत्प्लावन बल को कहा जाता है। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर बना रहता है? तो कौन बना रहता है? तो ये मंत्री बने रहते हैं। पहला ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न, किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति सरकार के स्वामित्व में है और सभी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो कौन से क्षेत्र में की जाती हैं? 50 का आंसर आपको बताना है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती हैं। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट नंबर 24 ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।